मेरी साली सनम जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रही थी कि मुझे मोटरसाइकिल चिल्लाना सिखा दे। रुखसार मुझे कहने लगी जब इतने दिनों से तुम्हें कह रही है तो तुम इसे सिखा क्यों नहीं देते। मैंने कहा चलो ठीक है। आज इतवार का दिन था। सनम और मैं एक ग्राउंड में चले गए। यहाँ कोई भी और नहीं था। सुबह तकरीबन 10 का टाइम था। मैंने सनम को बाइक पर बिठाया और बिल्कुल उसके पीछे बैठ गया। मैं इसे समझाने लगा। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि सनम के बारे में मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूं। सनम जब मेरे बिल्कुल करीब थी, जब मैं इसे बाइक के बारे में सिखाने लगा तो मुझ में कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरा हिस्सा काफी अजीब होने लगा। मैं अब इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैं सनम को बाइक सिखाने लगा तो इसे पीछे से कुछ अजीब लगने लगा। सनम ने खुद ही हाथ बढ़ाकर कहा कि जीजू ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं। मुझे इस बात का डर था कि अगर वो घर में ये सब कुछ बता देगी तो बहुत बुरा होगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो गया। मुझे इस बात का डर था कि अगर सनम इस बारे में रुखसार को बता देगी तो बहुत बुरा होगा। मैं रुखसार से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे इस बात का डर था कि रुखसार कहीं मुझे छोड़कर चली न जाए। खुद ही मुझे इसी वक्त सनम कहने लगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूं। आपके जज्बात जो मेरे बारे में सोचते हैं, मैं भी आपके बारे में ऐसा ही कुछ सोचती हूं। बाइक सीखना तो एक बहाना है। असल में मैं आपके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूं। ये तुम क्या कह रही हो। रुखसार की उम्र तकरीबन 15-16 साल थी, क्योंकि वो इस वक्त फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैंने कहा कि ऐसा तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप भी तो मेरे बारे में सोचते हैं। आपका ये सब कुछ मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है। अब जैसे चाही मेरे साथ खेल सकते हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने कहा तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। अब बाइक भी मुझे सिखा दें और आप अच्छी तरह से मेरे साथ खेलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने कहा चुल्लू आओ अब्बा। कके पर सनम बैठ चुकी थी और मैं भी बिल्कुल सनम के साथ ही था। मैंने इसे बाइक पर बैठना सिखा दिया और थोड़ी देर के बाद अब मैं काफी उसके करीब था। अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब सनम भी और भी ज्यादा पीछे हो गई। सनम ने कहा कि अकरम आप डर क्यों रहे हैं। जीजू जब मुझे डर नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत। आप खुद ही चाहें तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दिल था कि मैं उभार को किसी ना किसी तरह से हाथ लगा लूं, लेकिन मैं डर रहा था। उन्होंने मेरा खुद ही हाथ पकड़कर जैसे ही रखा तो मुझे काफी अजीब लगने लगा, जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ रहा था। मेरे ससुराली जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहते थे, क्योंकि रुखसार मेरी कजिन थी, मेरे चाचू की बेटी थी, इसलिए हम अक्सर एक साथ रहे थे। मैं और रुखसार एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मेरी पसंद की शादी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सनम मुझे पसंद करती है। सनम ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ मुकम्मल खेलना चाहती हूँ। क्योंकि सनम अक्सर हमारे घर में आकर रात भी गुजारती थी। कभी भी घर वालों को इस बात पर एतराज नहीं होता था। रुखसार और सनम एक साथ सो जाती थी और मैं अक्सर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। आखिरकार आज सनम हमारे ही घर रुकने वाली थी। सनम ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आज मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं सब कुछ रुखसार को बता दूंगी और उसके बाद आपके साथ किया होगा। शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। मुझे अब इस बात का डर था कि अगर सनम ये सब कुछ बता देगी तो बहुत बुरा होगा। रास्ते पर एक मेडिकल स्टोर था। मैंने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली और मेडिसिन इसी वक्त सनम को दे दी। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा कुछ चाहती हो तो ये मेडिसिन तुम रात को रुखसार को दे देना। रुखसार गहरी नींद में सो जाएगी और उसके बाद हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। आखिरकार सनम ने अपना काम कर डाला। रुखसार गहरी नींद में सो रही थी, मैं जो कि इसी वक्त कमरे में आया। मैंने सनम को अपने पास बुला लिया, क्योंकि रुखसार और सनम एक ही कमरे में सो रही थी और दूसरे कमरे में मैं सो रहा था। अब सनम मेरे पास आ चुकी थी। सनम का ये पहली बार का खेल था। सनम को इस खेल के बारे में अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन सनम ये सब कुछ अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि इसका अपना मोबाइल फोन था। मोबाइल फोन से ये सब कुछ वो अच्छी तरह से खेलना जानती थी। थोड़ी देर के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला कि खुद ही सनम खेलना शुरू हो गई। मैं अभी बैठा था। सनम के पास तो शायद वक्त है ही नहीं। वो इतनी मदहोश हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे इसने अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। मैं कोशिश करने लगा।
शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी मंजिल को पा लिया। शुरू में तो सनम के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि वो भी अब इस खेल से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जैसे जैसे मैं खेल रहा था, इसे भी ज्यादा खुशी मिल रही थी। सनम और अब मैं अच्छे दोस्त बन गए। जब बाजार जा थी तो वो बाइक के बहाने अक्सर मेरे पास वक्त गुजार लेती और अक्सर हम घर में भी इसी तरह का खेल खेल लेते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मैं सनम के साथ था तो रुखसार ने देख लिया। रुखसार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद इसने हमारे घर में बिल्कुल सनम को आने से मना कर दिया। अपनी उम्मी और अबू को भी बता दिया और बहुत जल्द उन्होंने सनम की शादी कर दी और सनम रुखसत होकर इस घर से हमेशा के लिए चली गई। सनम और मेरे बीच इसके बाद कभी भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन पाया। इसके बाद मैंने भी रुखसार से वदा किया कि मेरी गलती को मुआफ कर दो, आइंदा में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। और आखिरकार इसने मुझे मुआफ कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।